क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना किसी चीज को पाने के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही आपसे दूर क्यों जाती है? आप प्यार चाहते हैं, लेकिन टूटे हुए रिश्ते ही हाथ आते हैं। आप पैसे की तलाश में हैं, लेकिन हमेशा तंगी ही रहती है। आप शांत जीवन चाहते हैं, मगर अंदर बेचैनी भरी रहती है। ऐसा क्यों? क्या आपकी कड़ी मेहनत कम है? नहीं। क्या आप सच्चे दिल से नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। तो फिर कमी कहाँ है? कमी है आपकी ऊर्जा में। कमी है आपके पकड़ने और जोड़ने के तरीके में। और जवाब है छोड़ने में। केल्विन डब्ल्यू नेथन की इस जबरदस्त किताब डिटैच टू अट्रैक्ट में बताया गया है कि आप वही चीजें आकर्षित नहीं करते जिनके लिए आप तरसते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जिन्हें आप पाने की जरूरत से आजाद हो चुके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ चाहना नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब तक आप किसी चीज को जरूरत बनाकर उससे चिपकते रहेंगे, आप उसकी ऊर्जा को बंद कर देंगे। और जैसे ही आप उस इच्छा को जाने देना सीखते हैं, उसे पाना शुरू कर देते हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम इस किताब के 10 बेहद शक्तिशाली अध्यायों को एक एक करके गहराई से समझेंगे। हर अध्याय आपको एक नया नजरिया देगा, आपके सोचने, महसूस करने और आकर्षित करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। सोचिए, अगर आपने किसी को पूरे दिल से चाहा हो, हर कोशिश की हो, सब कुछ दिया हो, लेकिन फिर भी वो रिश्ता न चला हो, या सोचिए आपने किसी लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत की हो, लेकिन सफलता मिलती ही ना हो, तब आप क्या सोचते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं, या शायद मेरे नसीब में नहीं है। केल्विन कहते हैं ये सब भ्रम है। आप में कोई कमी नहीं है। कमी बस आपकी ऊर्जा की दिशा में है। जब आप किसी चीज को डर, कमी, लालच या जरूरत से चाहते हैं, तो आप उसे एनर्जेटिकली पकड़ लेते हैं, और यही पकड़, वही अटैचमेंट उसी चीज को आपसे दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही आप यह समझना शुरू करते हैं कि वियोग, डिटैचमेंट कोई हार नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति है, तो आप चीजों को पकड़ना नहीं, खुद को उस ऊर्जा में ले जाना शुरू कर देते हैं जहां वो चीजें खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगती हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो मानसिक स्विच जो आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाएगा। वो शक्ति जिससे आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, उसे शांति से जाने दे पाएंगे। और सबसे जरूरी, एक ऐसा अनुभव जहां आप बिना कुछ मांगे भी सब कुछ पाना सीखेंगे। डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, एक अवेकनिंग है। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कैसे लगाव आपकी ऊर्जा को रोकता है, क्यों ब्रह्मांड तब देता है जब आप उसे मजबूर नहीं करते, और कैसे आप अपनी इच्छाओं को चुंबक बना सकते हैं बिना उनके पीछे भागे। तो क्या आप तैयार हैं छोड़ने की कला सीखने के लिए, ताकि आप जीवन की उन सारी चीजों को बिना चेस किए अट्रैक्ट कर सकें जिनका आपने अब तक सिर्फ सपना देखा है? तो चलिए शुरू करते हैं डिटैच टू अट्रैक्ट की यह गहराई भरी यात्रा। और हां, अगर आप सच्चे परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वही पाना सीखता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिटैच टू अट्रैक्ट बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण छोड़ना। हम सबके भीतर एक अदृश्य सा डर होता है कि अगर हमने चीजों पर नियंत्रण नहीं रखा तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही वजह है कि हम अपने करियर, रिश्ते, भविष्य और यहां तक कि अपनी पहचान तक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन केल्विन कहते हैं यही कंट्रोल ही असली जड़ है हमारे तनाव, असंतुलन और असफलता की। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। क्या वो संभव है? जितना आप पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेजी से निकल जाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब आप चीजों को कसकर पकड़ते हैं, लोगों को, हालात को, अपने सपनों को, तो आप उनका प्रवाह रोकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को इस डर से कंट्रोल करते हैं कि वो आपको छोड़ न दे, तो आप उस रिश्ते की आत्मा को ही मार देते हैं। केल्विन बताते हैं कि लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आप जिम्मेदारी छोड़ दो या उदासीन हो जाओ। इसका मतलब है
अटैचमेंट और आउटकम के साथ अपनी पकड़ को ढीला करना। जब आप किसी नतीजे पर ज्यादा फोकस करते हैं तो आप वर्तमान क्षण से कट जाते हैं, और जब आप वर्तमान में नहीं होते तब आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। ये अध्याय हमें एक शक्तिशाली अभ्यास देता है, सांसों के माध्यम से कंट्रोल छोड़ना। जब आप गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर ध्यान देते हैं कि आप किस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आपको एहसास होता है कि कंट्रोल दरअसल आपके डर से उपज रहा है। और जैसे ही आप उस डर को स्वीकार करते हैं, वो डर पिघलने लगता है। केल्विन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कंट्रोल इज एन इल्यूजन, फ्लो इज रियलिटी। यानी नियंत्रण एक भ्रम है और प्रवाह ही सच्चाई है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से होगा तभी हम खुश रहेंगे, लेकिन जीवन तो अनिश्चितताओं से भरा है। जितना हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे उतना ही हम थकते जाएंगे। जब आप किसी सपने को पकड़ कर बैठे रहते हैं और हर दिन उसकी चिंता करते हैं, तो आप यूनिवर्स को अपनी तरफ काम करने का मौका ही नहीं देते। आप अपनी ही ऊर्जा से बाधा खड़ी कर देते हैं। केल्विन यहां कहते हैं कि आपको अपने इरादे यूनिवर्स को देने हैं, लेकिन उन पर पकड़ नहीं बनानी है। यह उस किसान की तरह है जो बीज बोता है। उसे रोज खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वो भरोसा करता है प्रक्रिया पर। केल्विन इस अध्याय में एक साधारण लेकिन गहरा मंत्र देते हैं, मैं नियंत्रण छोड़ता हूं और प्रवाह को स्वीकार करता हूं। इस वाक्य को दिन में कई बार दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, चाहे परिणाम आपके हाथ में न भी हो। वो बताते हैं कि जब आप नियंत्रित करने की आदत से बाहर निकलते हैं तो आप अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। आप उन चीजों को ज्यादा आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि अब आप किसी चीज के लिए डेस्परेट नहीं हैं। आप अब जरूरत में नहीं बल्कि विश्वास में जी रहे होते हैं, और यही विश्वास एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि आप जितना ज्यादा किसी चीज को रोकने या पाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही आपसे दूर होती जाएगी। लेकिन जब आप सहजता से छोड़ते हैं तो वो आपके पास खींचती है, क्योंकि आपने उसे बांधने की जगह आजादी दी होती है। यही है नियंत्रण छोड़ने की सच्ची ताकत। आपने ब्रह्मांड को यह इशारा दे दिया होता है कि मैं तैयार हूं पाने के लिए, लेकिन मजबूर नहीं हूं पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, इस अध्याय में केल्विन नेथन हमें एक जरूरी बात सिखाते हैं। सच में आकर्षित वही कर पाता है जो छोड़ सकता है, और यही इस किताब की शुरुआत है। छोड़ने की ताकत, पाने की शुरुआत। चैप्टर 2, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को अपनाना। ज्यादातर लोग जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं, एक ऐसी स्थिरता जहां हर दिन का नक्शा पहले से तय हो, जहां हर फैसले का नतीजा साफ दिखे, जहां कोई खतरा ना हो और कोई झटका ना लगे। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में हमें एक गहरी और साहसी बात समझाते हैं। अगर आप वास्तव में जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं तो आपको अनिश्चितता को गले लगाना होगा। अनिश्चितता को हम अक्सर डर और खतरे से जोड़ते हैं, लेकिन केल्विन कहते हैं कि ये डर सिर्फ कंडीशनिंग है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो निश्चित है वही सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जिंदगी की सबसे सुंदर चीजें, सबसे गहरे अनुभव और सबसे बड़ा विकास, ये सब अनिश्चितता की जमीन पर ही उगते हैं। जब कुछ भी तय नहीं होता तभी कुछ भी संभव होता है। इस अध्याय में केल्विन हमें याद दिलाते हैं कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा आनंद देती हैं, जैसे प्यार, रचनात्मकता, रोमांच, सफलता, वो सब अनिश्चितता में ही जन्म लेते हैं। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो क्या आपको भविष्य का कोई गारंटी मिलता है? नहीं, लेकिन फिर भी आप उस भाव को अपनाते हैं। जब आप कोई सपना पूरा करने निकलते हैं तो क्या रास्ता साफ दिखता है? नहीं, फिर भी आप पहला कदम बढ़ाते हैं। केल्विन बताते हैं कि अनिश्चितता को अपनाने के लिए हमें अपने ईगो से ऊपर उठना होता है। ईगो क्लैरिटी चाहता है, कंफर्ट चाहता है, प्लान्स चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा वो अनुभव चाहती है, और अनुभव सर्टेनिटी में नहीं, एक्सप्लोरेशन में मिलते हैं। वो कहते हैं, योर सोल डजंट क्रेव सेफ्टी, इट क्रेव्स एक्सपेंशन। यानी आपकी आत्मा सुरक्षा नहीं, विस्तार चाहती है।
इस अध्याय में एक पावरफुल उदाहरण दिया गया है, एक पहाड़ चढ़ने वाले का। जब वो पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है तो हर कदम पर क्या होगा ये उसे नहीं पता होता। रास्ता कभी साफ होता है, कभी नहीं। मौसम बदलता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है अपने इरादे पर, अपने अभ्यास पर और उस बुलंदी पर जहां वो पहुंचना चाहता है। केल्विन कहते हैं कि इसी तरह हमें जिंदगी को देखना चाहिए, जैसे एक ट्रैकिंग। रास्ता स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन मंजिल की पुकार स्पष्ट होगी। केल्विन एक गहरी मानसिक रणनीति भी बताते हैं, शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टू क्यूरियोसिटी। जब भी आप किसी स्थिति को लेकर एंग्शियस हों, तो खुद से सवाल पूछिए, मुझे जानना है क्या होगा, के बजाय मैं देखना चाहता हूं क्या अनफोल्ड होगा। ये माइंडसेट शिफ्ट आपकी एंग्जाइटी को क्यूरियोसिटी में बदल देता है। आप डर से नहीं, ओपन हार्ट से जीने लगते हैं। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब सरेंडर करना है, न कि हार मानना। सरेंडर का अर्थ होता है कि आप ट्रस्ट करते हैं उस प्रोसेस पर जो जीवन के द्वारा अनफोल्ड हो रहा है। आप जानते हैं कि चीजें आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही हैं, भले ही अभी वो उलझन जैसी लगें। केल्विन कहते हैं, You can't receive miracles with a mind that only wants predictability. जब आप अनिश्चितता को रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं, तो आप अपने आसपास डर का एक कवच बना लेते हैं। फिर वही डर आपकी सोच, आपकी भाषा, आपकी ऊर्जा और आपकी संभावनाओं को सीमित करने लगता है। लेकिन जब आप अनिश्चितता को एक दोस्त की तरह देखना शुरू करते हैं, जैसे कोई नया रास्ता जो आपको खोज रहा है, तब यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोलने लगता है। केल्विन हमें मेडिटेशन और जर्नलिंग के जरिए भी इससे निपटने की सलाह देते हैं। जब आप रोज 10 मिनट आंखें बंद कर केवल ये महसूस करें कि मैं अनिश्चितता को अपनाता हूं, तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। और जब आप अपनी भावनाएं लिखते हैं, जैसे आज मैं किस चीज को लेकर अनिश्चित हूं और क्यों, तो आप खुद को समझने लगते हैं, न कि डराने लगते हैं। इस अध्याय का अंतिम भाव है, जब आप तयशुदा चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं, तभी आप जिंदगी को उसकी संपूर्णता में जीते हैं। आप हारने के डर से बचते नहीं, बल्कि जीतने के साहस में प्रवेश करते हैं। केल्विन लिखते हैं, अनसर्टेनिटी इजंट केओस, इट्स डिवाइन इंटेलिजेंस इन मोशन। तो दोस्तों, अगर आप सच में वो पाना चाहते हैं जो आपके लिए बना है, तो आपको वो छोड़ना होगा जो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए बना था। आपको जीवन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, बिना ये पूछे कि अगला मोड़ कैसा होगा, क्योंकि सबसे सुंदर रास्ते अक्सर उन रास्तों से निकलते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं थे। चैप्टर 3, साइलेंसिंग द इनर नॉइज, भीतर की शोर को शांत करना। क्या आपने कभी खुद से भागने की कोशिश की है? वो पल जब आप अकेले हों और अचानक आपके दिमाग में हजारों आवाजें दौड़ने लगें। तू काबिल नहीं है, अगर ये ना हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा। ये सब आवाजें अंदर के शोर की निशानी हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं कि जब तक हम इस अंदरूनी शोर को शांत नहीं करते, तब तक हम अपने सच्चे आकर्षण की शक्ति को जगा नहीं सकते। भीतर की शोर सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, पुराने जख्म, कंपैरिजन की आदत और वैलिडेशन की भूख से उपजी एक मानसिक बेचैनी है। केल्विन बताते हैं कि ये शोर हमें लगातार डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेलता है। हम सोशल मीडिया पर खो जाते हैं, लोगों की राय में उलझ जाते हैं, खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस असली आवाज से बच सकें जो हमारे भीतर गूंज रही होती है। केल्विन इस अध्याय में एक पावरफुल पॉइंट रखते हैं, साइलेंसिंग द नॉइज डजंट मीन एब्सेंस ऑफ थॉट, इट मीन्स कॉन्शियस सिलेक्शन ऑफ थॉट। यानी अपने भीतर सोचों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनमें से चुनना सीखना ही असली कला है। ज्यादातर लोगों की सोच रिएक्टिव होती है। जैसे ही कोई घटना घटती है, हमारा दिमाग बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं देने लगता है। लेकिन जब आप अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आप अपने विचारों के बीच स्पेस बना पाते हैं। उस स्पेस में ही शक्ति होती है। वही स्पेस आपको रिएक्ट करने से रोककर रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। केल्विन हमें यहां एक गहरी प्रक्रिया सिखाते हैं, ऑब्जर्व, एक्नॉलेज, रिलीज। ऑब्जर्व, देखो,
जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस ध्यान दो, जैसे कोई बादल आकाश में तैर रहा हो। एक्नॉलेज, स्वीकार करो, उस विचार को जज मत करो। ये मान लो कि हाँ, मैं डर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। यह भावना भी मेरी ही एक परछाई है। रिलीज, छोड़ दो। उस विचार को सांस के साथ छोड़ दो, जैसे आप बलून को हवा में उड़ाते हो। आप उस विचार से अपनी पहचान मत जोड़ो। केल्विन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि ज्यादातर मानसिक शोर का स्रोत बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी स्टोरीज होती हैं जो हमने खुद को सालों से बार बार सुनाई हैं। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा, मेरे लिए देर हो गई है। ये सब बातें रिपीट होती रहती हैं जब तक हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन जब आप इस शोर को पहचान कर उससे अलग होना सीखते हैं, तो आप अपने भीतर की आवाज, इंट्यूशन को सुनने लगते हैं। केल्विन कहते हैं, योर इंट्यूशन इज नॉट लाउड, इट्स लविंग, दैट्स व्हाई इट्स हार्ड टू हियर इन नॉइज। यानी आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज शोर में नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो चीखती नहीं, वो फुसफुसाती है। ये अध्याय हमें ध्यान यानी मेडिटेशन की ताकत के लिए तैयार करता है, लेकिन केवल किसी नियम या तकनीक के तौर पर नहीं, बल्कि अपने विचारों से दूरी बनाने के अभ्यास के रूप में। जब आप रोज 10 मिनट भी खुद को बैठने और बस अपने मन को देखने का समय देते हैं, तो धीरे धीरे शोर कम होने लगता है। शुरू में शोर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें स्थिर होते हैं, उसमें गैप्स आने लगते हैं, और उन्हीं गैप्स में शांति छुपी होती है। केल्विन यह भी बताते हैं कि इस भीतर के शोर को शांत करना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। जब भी आप थकें, जब भी आप अनावश्यक कंपैरिजन में उलझें, जब भी आपको लगे कि आप काफी नहीं हैं, उस वक्त रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपनी सोचों को पहचानिए और खुद को याद दिलाइए, मैं वो नहीं हूं जो मेरा डर कहता है, मैं वो हूं जो मेरा विश्वास बताता है। यह अध्याय एक आह्वान है अपने भीतर की दुनिया को साफ करने का, ताकि जो ऊर्जा बाहर भेजी जाए वो साफ, केंद्रित और शक्तिशाली हो, क्योंकि जो शांति भीतर होगी वही आकर्षण बाहर लाएगी। केल्विन इसे बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, स्टिलनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। तो दोस्तों, जब आप भीतर की शोर को शांत करते हैं, तब आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव आपकी ऊर्जा को उस स्तर तक ले जाता है जहां आप बिना भागे, बिना रोके, बस अपनी उपस्थिति से ही सब कुछ आकर्षित करने लगते हैं। चैप्टर 4, रिलीजिंग अटैचमेंट्स, लगाव को छोड़ना। हम सब किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं, किसी इंसान से, किसी उम्मीद से, किसी पहचान से, किसी मंजिल से, और इस जुड़ाव को हम अक्सर प्यार, वफादारी या लक्ष्य की प्यास समझ बैठते हैं। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी और असहज सच्चाई सामने लाते हैं। हर लगाव में छिपा होता है एक डर, और जब तक हम इस डर से आजाद नहीं होते, हम सच्चे आकर्षण की शक्ति को नहीं छू सकते। केल्विन बताते हैं कि लगाव सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, ये दरअसल आपकी चेतना को जकड़ लेने वाली एक मानसिक पकड़ होती है। मान लीजिए कि आप किसी इंसान से जुड़े हैं और मन में ये डर है कि अगर वो चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। अब आपका जुड़ाव उस इंसान से नहीं, बल्कि उस डर से है जो उसके जाने पर उत्पन्न होगा। इसी तरह जब हम सफलता या पैसों से चिपक जाते हैं, तो हम उस कमी के भाव से बंध जाते हैं जो उस चीज के न मिलने पर महसूस होती है। केल्विन इस अध्याय में कहते हैं, अटैचमेंट इज द बिलीफ दैट यू नीड समथिंग टू बी होल, डिटैचमेंट इज द रियलाइजेशन दैट यू ऑलरेडी आर। यानी लगाव का अर्थ है यह मानना कि हमारे पास कुछ नहीं है, और वियोग का मतलब है यह जानना कि हमारे भीतर सब कुछ है। लगाव हमेशा शुड से जुड़ा होता है, मुझे ये मिलना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, मेरी जिंदगी इस तरीके से चलनी चाहिए। जब ये चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है, तब हम टूटने लगते हैं। केल्विन बताते हैं कि ये टूटन इसलिए नहीं होती क्योंकि चीजें खराब हुई हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे होते। इस अध्याय में केल्विन एक शक्तिशाली प्रश्न पूछने को कहते हैं, इज दिस लव और इज दिस फियर ऑफ लूजिंग?
जब भी आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ जाए, एक इंसान, एक पद, एक सपना, तो खुद से ये पूछिए कि क्या यह जुड़ाव प्रेम से आ रहा है या खो देने के डर से। अगर यह डर से है तो यह अटैचमेंट है और यह आपको जकड़ेगा, गिराएगा और थका देगा। केल्विन एक अद्भुत अभ्यास सुझाते हैं, कॉर्ड कटिंग विजुअलाइजेशन। जब आप महसूस करें कि किसी चीज से आप अस्वस्थ रूप से जुड़े हुए हैं, तो आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपके और उस चीज के बीच एक ऊर्जावान डोरी, कॉर्ड है। अब अपने हाथ में एक प्रकाशमय तलवार लें और उस डोरी को प्यार से काट दीजिए और कल्पना कीजिए कि अब आप दोनों स्वतंत्र हैं, बिना नाराजगी, बिना डर, केवल शांति के साथ। यह अभ्यास आपके मन में इमोशनल इंडिपेंडेंस की भावना लाता है। केल्विन बार बार कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट रिजेक्शन, इट्स रिलीज। जब आप किसी चीज को जाने देते हैं तो आप उसे अस्वीकार नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे उस रूप में अपनाने से इनकार कर रहे होते हैं जो अब आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाता। और इस लेटिंग गो से जो खालीपन पैदा होता है, वहीं पर नया आकर्षण जन्म लेता है। यह अध्याय हमें इस ओर भी इशारा करता है कि लगाव हमेशा उस वर्जन से होता है जो हम चाहते हैं, न कि जो सामने है। हम अक्सर किसी इंसान के पोटेंशियल से जुड़े होते हैं, न कि उसके वास्तविक स्वरूप से। और जब वह व्यक्ति उस वर्जन पर खरा नहीं उतरता तो हम टूट जाते हैं। केल्विन इसीलिए कहते हैं कि अटैचमेंट आपको इल्यूजन में रखता है, जबकि डिटैचमेंट आपको क्लैरिटी देता है। लगाव केवल बाहरी चीजों से नहीं होता, हम अपनी खुद की कहानी से भी जुड़े होते हैं। जैसे, मैं हमेशा असफल रहा हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये सब भी अटैचमेंट्स हैं। ये आपके एनर्जी फील्ड में जड़े जमा चुके प्रोग्रामिंग हैं। और जब तक आप इन कहानियों को नहीं छोड़ते, आप नए अनुभवों को आमंत्रित नहीं कर सकते। केल्विन इस अध्याय के अंत में एक सुंदर बात कहते हैं, यू अट्रैक्ट नॉट व्हाट यू वांट, बट हु यू आर व्हेन यू डोंट नीड। यानी आप वही नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो चीजें आकर्षित करते हैं जो आप तब होते हैं जब आपको जरूरत नहीं रह जाती। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में प्रेम, धन, सफलता या शांति को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको पहले उन चीजों से अपना अनहेल्थी अटैचमेंट छोड़ना होगा। और जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब आप किसी भी चीज को प्यार से चाह सकते हैं, लेकिन जरूरत या डर से नहीं। अटैचमेंट छोड़ना लिबरेशन है, वो आंतरिक आजादी जो आपको बिना पकड़ के भी सब कुछ पास रखने की शक्ति देती है। चैप्टर 5, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड पर विश्वास करना। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का हर कदम खुद तय करना है, हर चीज को प्लान करना, कंट्रोल करना और सुनिश्चित करना कि जो हम चाहते हैं वही हो। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में हमें एक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी आप उस अदृश्य शक्ति से जुड़ पाते हैं जो आपके जीवन को चुपचाप आकार दे रही है। ब्रह्मांड पर विश्वास करना कोई आध्यात्मिक या धार्मिक विचार नहीं है, ये एक ऊर्जा से जुड़ने का तरीका है। वो ऊर्जा जो हर चीज में है, हवा में, पेड़ों में, आपके विचारों में, आपकी सांसों में। केल्विन कहते हैं कि जब आप इस ऊर्जा पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब आप जरूरत से नहीं, विश्वास से काम करते हैं, और यही परिवर्तन आपके पूरे आकर्षण की ताकत को बदल देता है। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां कुछ समझ नहीं आता। नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, लक्ष्य अधूरा रह जाता है, और उस समय हम सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। लेकिन केल्विन हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कोई गलती नहीं करता। जो कुछ भी होता है वो आपके उच्चतम भले, हाईएस्ट गुड के लिए होता है, भले ही उस पल में वो तकलीफ देह लगे। इस अध्याय में केल्विन एक अभ्यास सिखाते हैं, फ्रॉम वाई टू व्हाट, यानी जब भी कोई समस्या आए, खुद से वाई मी नहीं पूछिए, बल्कि व्हाट नाउ पूछिए। उदाहरण के तौर पर, अब मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? अब मेरा अगला कदम क्या होगा? अब मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूं? ये प्रश्न आपके भीतर एक्सेप्टेंस लाते हैं, और एक्सेप्टेंस ही ट्रस्ट का पहला चरण होता है। केल्विन बताते हैं कि ब्रह्मांड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जहां आप इच्छा डालो और तुरंत परिणाम मिल जाए। ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंट सिस्टम है
जो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। अगर आप केवल डर, बेचैनी और संदेह से भरे हुए हो, तो ब्रह्मांड आप तक वही लाएगा जो आपकी ऊर्जा के स्तर से मेल खाता है। लेकिन जब आप विश्वास और सरेंडर की भावना में होते हैं, तो आप उच्च ऊर्जा वाले परिणामों को आकर्षित करते हैं। ट्रस्ट का मतलब है कि आप एक्शन लेते हैं, लेकिन आउटकम पर नहीं टिकते। आप कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स को पकड़ने की जगह खुला छोड़ देते हैं। केल्विन इसे इंस्पायर्ड एक्शन विदाउट अटैचमेंट कहते हैं। यानी आपने बीज बोया, मिट्टी तैयार की, पानी दिया, अब आप पेड़ को बड़ा होने का समय देते हैं। आप हर दिन उसकी जड़ें नहीं खोदते। इस अध्याय का एक और जबरदस्त पहलू है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। केल्विन कहते हैं कि जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आपको छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। कोई किताब जो अचानक हाथ लग जाए, कोई अजनबी जो वही बात कह दे जो आप सोच रहे थे, कोई अवसर जो अचानक आपके सामने आ जाए। ये सब इशारे होते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। लेकिन ये संकेत तभी दिखते हैं जब आप शांत होते हैं। अगर आप लगातार चिंता और भागदौड़ में हैं, तो आप इन डिवाइन विस्पर्स को सुन ही नहीं पाते। इसलिए केल्विन हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड पर भरोसा करने के लिए हमें पहले पॉज करना सीखना होगा। रुकना, सांस लेना और उस मौन में समर्पण करना। केल्विन इस अध्याय में एक मंत्र देते हैं, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ। इस वाक्य को रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दोहराने से आप अपने अवचेतन मन में विश्वास की ऊर्जा भरने लगते हैं। आप अपने भीतर उस आधार को बनाते हैं जो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक बुद्धिमान व्यवस्था काम कर रही है। ब्रह्मांड पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि यह कि आप वो सब करें जो आपके नियंत्रण में है और बाकी को छोड़ दें। केल्विन इसे ब्यूटिफुली लिखते हैं, डू योर पार्ट विद लव एंड लेट द यूनिवर्स डू द रेस्ट विद ग्रेस। इस अध्याय की आत्मा यही है। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं, तो आपको हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रह जाती। आप जानते हैं कि जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में, और जो नहीं मिलेगा वो भी आपके भले के लिए नहीं था। तो दोस्तों, ब्रह्मांड पर विश्वास करना कोई फैंसी आइडिया नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। एक ऐसी कला जो आपको चिंता से आजादी देती है और हर सुबह को एक नई संभावना में बदल देती है। चैप्टर 6, हीलिंग थ्रू डिटैचमेंट, वियोग के जरिए उपचार। जब हम जीवन में दुखों, टूटे हुए रिश्तों, अधूरी उम्मीदों और असफलताओं का सामना करते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है या तो उन्हें पकड़कर बैठे रहना या फिर उनसे भागना। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं, वियोग के जरिए उपचार का रास्ता। यानी जब हम अपने घावों से चिपकना छोड़ते हैं, तभी हम वास्तव में उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर पाते हैं। केल्विन कहते हैं कि हीलिंग तब नहीं होती जब आप दर्द को दबा देते हैं, और ना ही तब जब आप लगातार उसे दोहराते हैं। हीलिंग तब होती है जब आप अपने दर्द को बिना उससे पहचान बनाए हुए देख पाते हैं। हम अक्सर अपने दर्द के साथ एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, जैसे मैं वो हूं जिसे धोखा मिला, मैं वो हूं जो हमेशा टूटा रहा, मैं वो हूं जिसे कभी प्यार नहीं मिला। और यही आइडेंटिटी हमें बार बार उसी पीड़ा में वापस खींचती है। इस अध्याय में केल्विन एक शक्तिशाली अवधारणा पेश करते हैं, डिटैचमेंट इज नॉट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द इमोशन, इट्स रिलीजिंग द आइडेंटिटी अटैच्ड टू इट। यानी वियोग का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी पहचान से अलग होना है। आप रो सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को खुद का हिस्सा मानना छोड़ दीजिए। आप दर्द झेल रहे हैं, आप दर्द नहीं हैं। केल्विन बताते हैं कि हमारी जिंदगी के जख्म अक्सर दो ही कारणों से भरते नहीं, या तो हम उन्हें बार बार जीते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से देखने से डरते हैं। डिटैचमेंट एक मध्य मार्ग है जहां हम अपने घावों को पूरे होश और प्रेम के साथ स्वीकारते हैं, लेकिन उनसे चिपकते नहीं। यही स्वीकृति हमें शांति देती है। केल्विन इस अध्याय में एक प्रक्रिया बताते हैं जिसे वो कहते हैं, फील इट, फ्री इट, फॉरगिव इट। फील इट, अपने दर्द को पूरी तरह महसूस करें। किसी शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और उस घटना को याद करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। अपने शरीर में उस भावना को खोजें। क्या वो आपके सीने में है,
आपके पेट में, उसे ऑब्जर्व करें, दबाएं नहीं। फ्री इट। अब एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि वो दर्द एक ऊर्जा है जो आपके शरीर से धीरे धीरे निकल रही है, जैसे काले धुएं का गुबार हवा में उड़ रहा हो। आप उस भावना को जाने देने के लिए तैयार हैं। फॉरगिव इट। अब खुद से कहिए, मैं खुद को उस अनुभव के लिए माफ करता हूं। मैं सामने वाले को भी माफ करता हूं, क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूं। ये माफी किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के उपचार के लिए है। केल्विन बताते हैं कि वियोग के जरिए हीलिंग तभी संभव है जब आप उस दर्द को अपनी कहानी नहीं बनने देते। जब आप समझते हैं कि दर्द आया था आपको कुछ सिखाने, कुछ जगाने, कुछ तोड़ने और फिर से कुछ नया उगाने। और जब आप इस प्रोसेस को स्वीकारते हैं तो आप पीड़ित नहीं, परिवर्तित बनते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि वियोग का मतलब कठोर होना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिटैच होना यानी इनसेंसिटिव या कोल्ड हो जाना, लेकिन केल्विन कहते हैं कि डिटैचमेंट इज नॉट एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट्स मास्टरी ओवर रिएक्शन। यानी आप भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन अब वो आपको कंट्रोल नहीं करती। हीलिंग का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप उस अनुभव को याद करके दर्द नहीं, शांति महसूस करने लगते हैं। केल्विन कहते हैं कि जब आप अपने अतीत को देखकर मुस्कुरा सकते हैं तो समझिए आपने सच्चे अर्थों में उपचार पा लिया है। इस अध्याय में एक सुंदर अभ्यास है, लेटर ऑफ रिलीज। एक कागज पर उस व्यक्ति, अनुभव या भावना को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखिए जो आपको अब तक बांधे हुए है। उसमें लिखिए कि आपने उस दर्द को पूरा देखा, समझा और अब आप उसे जाने दे रहे हैं। अंत में कागज को फाड़ दीजिए या जला दीजिए और मन ही मन कहिए, अब मैं मुक्त हूं। केल्विन इस अध्याय को एक पंक्ति से खत्म करते हैं, हीलिंग डजंट रिक्वायर फिक्सिंग द पास्ट, इट ओनली नीड्स फ्रीइंग द प्रेजेंट। यानी हमें अतीत को ठीक नहीं करना होता, बल्कि वर्तमान को आजाद करना होता है, और ये आजादी हमें वियोग के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों, जब आप अपने घावों से चिपकना छोड़ते हैं तब आपके भीतर की जगह भरने लगती है, शांति से, शक्ति से और उस ऊर्जा से जो अब तक दब गई थी। वियोग खोना नहीं है, ये पुनर्जन्म है, एक नया यू जो अब सिर्फ जीवित नहीं है बल्कि मुक्त है। चैप्टर 7, फाइंडिंग फ्रीडम इन सरेंडर। समर्पण में आजादी खोजना। जब हम समर्पण शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर उभरती है, हार मान लेना, खुद को दूसरों के हवाले कर देना या फिर कुछ छोड़ने की मजबूरी। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में इस धारणा को पूरी तरह पलटते हैं। वे कहते हैं, समर्पण कोई हार नहीं है बल्कि आजादी की सबसे ऊंची अवस्था है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में इतना उलझ जाते हैं कि वे थकने लगते हैं। थकते हैं अपने ही प्लान से, अपने ही संघर्ष से और उन परिणामों से जो कभी उनके पक्ष में नहीं आते। केल्विन हमें याद दिलाते हैं कि जब आप जीवन को कंट्रोल करना छोड़ते हैं और ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता में समर्पण करते हैं, तभी आप असली फ्लो में आते हैं। और यही फ्लो आपको उस आजादी की ओर ले जाता है जिसे आप हमेशा से ढूंढते आ रहे थे। केल्विन इस अध्याय में एक बुनियादी फर्क समझाते हैं, गिविंग अप और सरेंडरिंग में। गिविंग अप का मतलब होता है हार मान जाना, हताश होकर पीछे हट जाना, जबकि सरेंडरिंग का अर्थ है अपने ईगो से पीछे हट जाना और यह मान लेना कि मैं सब नहीं जानता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह मेरे लिए सही समय पर सही रूप में अनफोल्ड हो रहा है। केल्विन बताते हैं कि सरेंडर करना कोई पैसिव कार्य नहीं है, यह एक सक्रिय आत्मिक क्रिया है जिसमें आप अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स को सौंपते हैं, लेकिन उन इंटेंशंस को अपने डर और कंट्रोल से दूर रखते हैं। आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, लेकिन अब आप परिणामों के गुलाम नहीं रहते। यही संतुलन ही आजादी लाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समर्पण केवल किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है। जब आप अपने रिश्तों में समर्पण करते हैं तो आप साथी को बदलने की जगह उन्हें समझने लगते हैं। जब आप अपने काम में समर्पण करते हैं तो आप कंपैरिजन की जगह क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, और जब आप अपने भविष्य में समर्पण करते हैं तो आप चिंता की जगह विश्वास को पकड़ते हैं। केल्विन हमें
द सेक्रेड पॉज नामक अभ्यास सिखाते हैं। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, जब आप नियंत्रण में आने लगें या जब आपको लगे कि कुछ आपकी पकड़ से बाहर जा रहा है, तब कुछ पल के लिए रुकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और खुद से केवल इतना कहिए, मैं जानता हूं कि मुझे अभी सब कुछ समझना जरूरी नहीं है। मैं समर्पण करता हूं उस बुद्धिमत्ता को जो मेरे भले के लिए काम कर रही है। इस एक छोटे से अभ्यास से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और आप हायर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हैं। केल्विन बार बार कहते हैं, सरेंडर इज नॉट लूजिंग पावर, इट इज टैपिंग इनटू अ ग्रेटर वन। यानी जब आप समर्पण करते हैं तो आप कमजोर नहीं होते, आप उस शक्ति से जुड़ते हैं जो आपकी सीमाओं से कहीं बड़ी है। यही शक्ति आपको वो आजादी देती है जो न विचारों में है, न तर्कों में, बल्कि सिर्फ विश्वास में है। इस अध्याय में केल्विन यह भी समझाते हैं कि समर्पण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप रेजिस्टेंस से बाहर निकलते हैं, और जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो ऊर्जा का बहाव अविरल हो जाता है। अब आप चीजों को फोर्स नहीं करते बल्कि अलाउ करते हैं, और जब आप अलाउ करते हैं तभी ब्रह्मांड आपके जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित करता है। केल्विन एक उदाहरण देते हैं पानी का। जब आप नदी के साथ बहते हैं तो आप बिना ताकत लगाए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप नदी के विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हैं तब आप थकते हैं, उलझते हैं और अंत में बहाव के सामने हार मानते हैं। जीवन भी एक नदी की तरह है, उसे डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसे विश्वास चाहिए, और जब आप उस पर भरोसा करते हैं तब आप उसकी गति से एक हो जाते हैं। इस अध्याय का अंतिम भाव है, समर्पण कोई एक घटना नहीं बल्कि एक अभ्यास है। यह रोज की सोच में, हर छोटे फैसले में और हर डर के क्षण में होता है। जब आप भीतर से कह पाते हैं, मैं नहीं जानता क्या होगा लेकिन मुझे भरोसा है कि जो होगा वो मेरे लिए सही होगा, तब आप सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, केल्विन हमें सिखाते हैं कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम हर चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं और खुद को उस प्रवाह में सौंप देते हैं जहां हमारा उच्चतम भविष्य पहले से लिखा जा चुका है। यही समर्पण है, यही स्वतंत्रता है। चैप्टर 8, मैग्नेटाइजिंग योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को चुंबक की तरह आकर्षित करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी वो सब कुछ पा लेते हैं जो वे चाहते हैं? अच्छे रिश्ते, पैसा, अवसर और मानसिक शांति। और वहीं कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें, उनकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष बना रहता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में इस रहस्य की गहराई को खोलते हैं। आप अपनी इच्छाओं को तब आकर्षित करते हैं जब आप उन्हें पाने की जरूरत से ऊपर उठ जाते हैं। केल्विन कहते हैं, हम जो भी इच्छा रखते हैं वो हमारे वाइब्रेशन के अनुसार ही हमारे जीवन में आती है। यानी आपकी इच्छाएं शब्दों से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से आकर्षित होती हैं। और अगर आपकी ऊर्जा किसी चीज को लेकर जरूरत, डर या लालच जैसी भावनाओं से भरी है तो ब्रह्मांड उस भावना को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन जब आप शांत, पूरा और संतुलित होकर इच्छा रखते हैं तो आप अपने भीतर चुंबकीय शक्ति पैदा करते हैं। इस अध्याय में केल्विन 3 शब्दों पर जोर देते हैं, क्लैरिटी, एनर्जी, अलाइनमेंट। क्लैरिटी, स्पष्टता। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको क्या भेजेगा? ज्यादातर लोग वेग इच्छाओं के साथ जीते हैं। मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे कोई अच्छा जीवन साथी चाहिए। लेकिन केल्विन कहते हैं, आपकी इच्छाओं को इतना साफ होना चाहिए कि आप उन्हें महसूस कर सकें, देख सकें और उनका स्वाद तक ले सकें। क्लैरिटी क्रिएट्स अ क्लियर सिग्नल, और यही ब्रह्मांड को निर्देश देता है। एनर्जी, ऊर्जा। आप जो चाहते हैं, क्या आपकी ऊर्जा उस इच्छा के बराबर है? यानी अगर आप एक प्रेमपूर्ण रिश्ता चाहते हैं तो क्या आपकी ऊर्जा प्रेम से भरी है या अकेलेपन और जरूरत से? अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो क्या आप अभी भी कमी के डर में जी रहे हैं? केल्विन बताते हैं, आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वही पाते हैं जो आप हैं। यानी आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छाओं को आकर्षित करती है, शब्द नहीं। अलाइनमेंट, संतुलन। जब आपकी सोच, भावना और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं तब आप पूर्ण अलाइनमेंट में होते हैं। केल्विन कहते हैं,
Desire with alignment is like a magnet. Desire with misalignment is like a repellent. यानी अगर आपकी चाहत के पीछे संदेह, डर या लालच है तो वो चीज आपसे दूर भागती है, लेकिन अगर उसमें विश्वास, प्रेम और सहजता है तो वही चीज आपकी ओर दौड़ती है। केल्विन इस अध्याय में एक सुंदर अभ्यास सिखाते हैं, फील एज इफ, विजुअलाइजेशन। रोज कुछ समय निकालिए, आंखें बंद करिए और उस इच्छा को ऐसे महसूस करिए जैसे वो पहले से आपके जीवन में है। अगर आप एक शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं तो कल्पना करिए कि आप उस व्यक्ति के साथ सुबह की चाय पी रहे हैं। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो अपने आप को देखिए एक ऐसे जीवन में जहां पैसे की चिंता नहीं है। और सबसे जरूरी, अपने शरीर में उस खुशी को महसूस करिए जैसे वो सच हो चुका है। केल्विन बताते हैं कि जब आप किसी इच्छा को महसूस करते हैं बिना उसे जरूरत बनाकर, तब आप एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। ये वही फ्रीक्वेंसी है जहां ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है और तब आपको चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीजें खुद आपके पास खींचने लगती हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण भाग है लेट गो आफ्टर अलाइनमेंट, यानी एक बार जब आपने स्पष्टता, ऊर्जा और अलाइनमेंट को बना लिया तो फिर उसे ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। बार बार यह न सोचिए कि कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या मैं काबिल हूं, क्योंकि ये विचार आपकी ऊर्जा को गड़बड़ा देते हैं। केल्विन कहते हैं, आपके बीज बोने के बाद बार बार जमीन खोदना उसे जल्दी नहीं उगाता। इसलिए एक बार अपनी इच्छा को महसूस कर लेने के बाद अपने जीवन में खुशी, कृतज्ञता और प्रेम के साथ मौजूद रहिए, क्योंकि वही आपकी इच्छा की जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। केल्विन एक जबरदस्त पंक्ति में कहते हैं, Want less, radiate more, यानी जितना कम आप इच्छा के पीछे भागेंगे और जितना ज्यादा आप उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, उतना ज्यादा आप आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, इच्छाएं कोई गलत चीज नहीं है, वो आपकी आत्मा की पुकार है, लेकिन अगर आप उन्हें पाने की जरूरत बना देंगे तो वो आपको थकाएंगी, और अगर आप उन्हें सहजता, स्पष्टता और ऊर्जात्मक संतुलन से चाहेंगे तो वे आपके पास खींच आएंगी। अपनी इच्छाओं को पाने का रास्ता पकड़ने से नहीं, छोड़ने से बनता है, क्योंकि सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप भीतर से पूरे होते हैं, बिना किसी चीज को जरूरी बनाए हुए। चैप्टर 9, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण की शक्ति। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। काश वो वैसा नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो मैंने वो क्यों किया, कल क्या होगा। हमारे मन का 90% हिस्सा इन्हीं दो ध्रुवों पर झूलता रहता है। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में एक क्रांतिकारी बात बताते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अब में मौजूद है। केल्विन कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान क्षण में छिपी होती है। यही वह जगह है जहां आपकी ऊर्जा सबसे शक्तिशाली, सबसे साफ और सबसे रचनात्मक होती है। लेकिन हम अक्सर इस क्षण को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में होते हैं, अपने जीवन में नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आकर्षण की सबसे गहरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप पूरी तरह यहां और अब में होते हैं, क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं तभी आप पूरी तरह से अलाइंड होते हैं अपने मन, शरीर और आत्मा से। केल्विन इसे ब्यूटिफुली कहते हैं, प्रेजेंस इज योर ट्रू पॉइंट ऑफ पावर। केल्विन इस बात को और गहराई से समझाते हैं, जब आप किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं और तुरंत बेचैनी महसूस करने लगते हैं तो समझिए आप वर्तमान से बाहर जा चुके हैं। आप किसी ऐसे भविष्य में चले गए हैं जो अभी आया ही नहीं है और उस संभावना को अपने डर से भर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को केवल एक शांत अवेयरनेस के साथ महसूस करें, बिना किसी टाइमलाइन, बिना किसी अर्जेंसी, तो वही इच्छा आपकी ऊर्जा के साथ एक होने लगती है। केल्विन हमें सिखाते हैं कि हर बार जब हम अभी में होते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है, हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है और हमारा हृदय खुला होता है। यही अवस्था वह शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा करती है जो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि अब मैं तैयार हूं, और तब वह चीजें आने लगती हैं
जिनके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। इस अध्याय में केल्विन एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास बताते हैं, एंकर इनटू नाउ। दिन में कम से कम 3 बार कुछ क्षण के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर में महसूस कीजिए, क्या आपके पैर जमीन को छू रहे हैं? क्या आपकी हथेलियां कुछ पकड़े हुए हैं? अपने चारों ओर की आवाजों को सुनिए, कोई पंखा चल रहा है, पक्षियों की आवाज आ रही है, अपने आसपास की रोशनी देखिए। फिर खुद से कहिए, अभी इस क्षण में सब ठीक है, अभी इस क्षण में मैं सुरक्षित हूं। यह अभ्यास बहुत साधारण लगता है, लेकिन केल्विन कहते हैं, सिंपल प्रेजेंस इज डिवाइन पावर, यानी यह सरल उपस्थिति ही ईश्वर समान शक्ति है। और जितना ज्यादा आप इसमें समय बिताते हैं, उतना ही ज्यादा आप क्लैरिटी, इंट्यूशन और अट्रैक्टिंग एनर्जी में आते हैं। केल्विन ये भी बताते हैं कि जब आप वर्तमान में होते हैं तो कंपैरिजन, जेलसी, गिल्ट और फियर जैसी भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये सारी भावनाएं या तो अतीत से आती हैं या किसी काल्पनिक भविष्य से। लेकिन अब में केवल शांति, स्पष्टता और करुणा होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का पीछा करना बंद कर दीजिए और इस क्षण में खुद को पूर्णता के साथ महसूस करना शुरू करिए। जब आप इस समय में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तब आपकी चेतना खुलने लगती है और आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में बहने लगते हैं। केल्विन एक पंक्ति में कहते हैं, यू डोंट क्रिएट फ्रॉम द फ्यूचर, यू क्रिएट फ्रॉम नाउ। यानी आप भविष्य से नहीं, बल्कि वर्तमान से ही अपने सपनों की रचना करते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपनी इच्छाओं को भूलकर केवल इस क्षण को जीने लगते हैं, तब वे इच्छाएं आपके जीवन में आने लगती हैं, क्योंकि अब आप उन्हें मजबूरी से नहीं, बल्कि संपूर्णता से आकर्षित कर रहे होते हैं। अभी में शक्ति है, अभी में चमत्कार है, और यही अभी वह स्थान है जहां से आपकी पूरी नई दुनिया शुरू होती है। चैप्टर 10, अट्रैक्टिंग थ्रू टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण के साथ आकर्षण। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां अब आपको कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। न कोई संबंध, न कोई पहचान, न कोई भविष्य का डर, न अतीत का बोझ। आप शांत हैं, खाली हैं, लेकिन इस खालीपन में कमी नहीं, बल्कि पूरी एकता है। केल्विन डब्ल्यू नैथन इस अंतिम अध्याय में इसी स्थिति को पूर्ण समर्पण कहते हैं, और यहीं से शुरू होता है सबसे गहरा और सबसे तेज आकर्षण। केल्विन समझाते हैं कि जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, वो तब नहीं आता जब आप उसे पाने के लिए तरसते हैं। वो तब आता है जब आप खुद को उसकी जरूरत से मुक्त कर देते हैं और ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। ये भरोसा कोई बाहरी विचार नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो तब आता है जब आप खुद से यह कह सकते हैं, मैं पर्याप्त हूं इस पल में, मैं पूर्ण हूं जैसा मैं हूं। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि आप जो चाहते हैं उसे चाहना जारी रखते हैं, लेकिन उसके बिना भी शांत रहना सीखते हैं। आप विश्वास करते हैं कि अगर वो चीज आपके लिए है तो वो आपको अवश्य मिलेगी, और अगर नहीं है तो उससे बेहतर कुछ रास्ते में है। केल्विन कहते हैं, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप योर डिजायर, इट इज गिविंग अप योर रेजिस्टेंस। यानी आप इच्छा नहीं छोड़ते, आप उससे जुड़ा संघर्ष छोड़ते हैं। इस अध्याय में केल्विन एक बहुत सुंदर प्रक्रिया बताते हैं, रिलीज रिचुअल। हर बार जब आप किसी चीज को पाने की जरूरत महसूस करें, तो एक गहरा सांस लीजिए, अपनी दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खोलिए और मन ही मन कहिए, मैं इसे चाहता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे पकड़कर नहीं बैठा हूं। मैं ब्रह्मांड को अपने सर्वोत्तम समय और तरीके से इसे लाने की अनुमति देता हूं। इस एक सरल अभ्यास से आप अपनी ऊर्जा को तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं, स्केर्सिटी से अबंडेंस की ओर, बेचैनी से शांति की ओर, कंट्रोल से फ्लो की ओर। और यही शिफ्ट आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना शक्तिशाली बना देती है कि आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ भागे, केवल अपनी उपस्थिति से ही चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। केल्विन हमें याद दिलाते हैं कि पूर्ण समर्पण कोई गंतव्य नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। यह हर सुबह उठकर खुद से यह पूछने की आदत है, क्या आज मैं डर के साथ चलूंगा या भरोसे के साथ? यह हर रिश्ते में, हर निर्णय में,
हर सोच में वो भावना लाने की कला है जो कहती है जो हो रहा है वही सही है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि जब आप खुद को पूरा मानने लगते हैं तभी दुनिया भी आपको पूर्णता के साथ देखती है। केल्विन लिखते हैं, द यूनिवर्स मिरर्स योर बीइंग, नॉट योर बेगिंग, यानी ब्रह्मांड आपकी याचना नहीं, आपकी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। अंत में केल्विन हमें एक मंत्र देते हैं जो इस पूरी किताब की आत्मा है। आई अट्रैक्ट बाय बीइंग, आई रिसीव बाय ट्रस्टिंग, आई फ्लरिश बाय सरेंडरिंग। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले खुद को उस काबिल मानिए बिना उसके पीछे भागे। अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए, क्योंकि सच्चा आकर्षण तब नहीं होता जब आप कुछ पाना चाहते हैं, वो तब होता है जब आप खुद वो बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। और यही यात्रा है डिटैच टू अट्रैक्ट की। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं तो एक बार खुद से यह कहिए, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं खुद को जान गया हूं, अब मैं मजबूरी से नहीं ऊर्जा से आकर्षित करूंगा, अब मैं पकड़कर नहीं समर्पण के साथ जीऊंगा, अब मैं कुछ भी पा सकता हूं क्योंकि मैं खुद को पा चुका हूं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर गहराई से छू गया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि परिवर्तन तब फैलता है जब हम उसे साझा करते हैं। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। और याद रखिए, आप जो चाहते हैं वो आपसे भी ज्यादा आपको चाहता है। बस थोड़ा डिटैच होकर चलिए। धन्यवाद।